दिलीप ट्रॉफी में हो रहे मुकाबले इंडिया सी और इंडिया बी के बीच फर्स्ट इनिंग का मुकाबला बहुत ही रोमांचक हुआ है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार इंडिया सी के बल्लेबाजों ने क्रीज पर इंडिया बी के गेंदबाजों में कोहरा मचा दिया। जब इंडिया बी टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया, तब बल्लेबाजी करने आए इंडिया सी के बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और साई सुदर्शन बल्लेबाजी करना शुरू किया। दोनों बल्लेबाजों का ओपनर पारी बहुत ही शानदार चल रहा था। ऐसे में साई सुदर्शन लगातार रनों का बारिश करते जा रहे थे। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ भी साई सुदर्शन से कम थोड़े ही रहने वाले थे। यह बल्लेबाज भी रनों का कहर मचा रहे थे। लेकिन इस मैच में कुछ ऐसा हुआ जो इंडिया सी के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को बल्लेबाजी छोड़ना पड़ा, क्योंकि इंडिया बी के गेंदबाज के हाथों चोटिल होने के कारण ओपनिंग छोड़ना पड़ा और ऋतुराज गायकवाड़ के स्थान पर रजत पाटीदार को बल्लेबाजी करने का मौका मिला। वहीं ओपनिंग कर रहे साई सुदर्शन अपने रनों का कहर इंडिया बी के गेंदबाजों में मचा रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद साई सुदर्शन का भी विकेट इंडिया बी के गेंदबाज मुकेश कुमार ने ले लिया। उसके बाद इंडिया सी के बल्लेबाज ईशान किशन के बल्लेबाजी करने का पारी आया और यह बल्लेबाज इस मैच में ऐसा रंगमंच रनों का लगाया कि दर्शक भी देखकर हैरान हो गए। ईशान किशन बल्लेबाज को इंडिया में जगह नहीं मिल रहा था। वह बल्लेबाज दिलीप ट्रॉफी में हाहाकार मचा दिया। जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन ने इंडिया सी की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए इंडिया बी के गेंदबाजों के खिलाफ 111 रन ठोक डाले। इस बल्लेबाज की जितनी तारीफ किया जाए उतना कम है। इसके बाद ईशान किशन का भी जब 111 रन पर विकेट होगा, तब बल्लेबाजी करने आए इंडिया सी के बल्लेबाज बाबा इंद्रजीत, यह बल्लेबाज भी ईशान किशन की तरह बवंडर ला दिया। इंडिया बी के गेंदबाज देखते रह गए, क्योंकि भाई 78 रन का शानदार पारी खेल जाना एक नए बल्लेबाज के लिए बहुत बड़ी बात है। और ऐसे ही परफॉर्मेंस करते रहे तो शायद इंडिया के टीम में जगह मिल सकता है। लेकिन बाबा इंद्रजीत और ईशान किशन दोनों ने मिलकर भाई 178 के ऊपर का रन बनाकर इंडिया बी के लिए बड़े मुश्किल कर दिया। लेकिन यह सिलसिला अभी छूटा नहीं था, अभी बल्लेबाजी बाकी थी और इन दो बल्लेबाजों के विकेट हो जाने के बाद इंडिया सी के चोटिल बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ अपनी पारी को संभालने के लिए क्रीज पर उतर गए। यह बल्लेबाज भी 58 रनों का शानदार पारी खेलकर मुकेश कुमार के हाथों शिकार हो गए। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ की जितनी तारीफ किया जाए उतना कम है, क्योंकि अपनी कप्तानी पारी अच्छी तरह से निभाया। इन सभी बल्लेबाजों के आउट हो जाने के बाद भाई अब गेंदबाजों का ही बल्लेबाजी इंडिया बी के खिलाफ करना था। ऐसे में गेंदबाज को बहुत ही मुश्किल होता है बल्लेबाजी करने में। लेकिन इंडिया सी के गेंदबाज बहुत बेहतरीन प्रदर्शन इंडिया बी के गेंदबाजों के खिलाफ किया। वहीं गेंदबाजों की बात किया जाए तो इंडिया बी के गेंदबाज मुकेश कुमार ने भाई लगातार 4 विकेट लेकर इंडिया सी के बल्लेबाजों में कोहरा मचा दिया। हालांकि इंडिया सी के बल्लेबाज उतना रन बना चुके थे जितना उन्हें जरूरत थी और इंडिया बी के गेंदबाज नवदीप सैनी और राहुल चहर एक एक विकेट झटकाए और इस तरह से इंडिया सी के दो बल्लेबाज ईशान किशन और बाबा इंद्रजीत और साथ ही साथ इंडिया सी के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ इस मैच में बहुत ही अहम भूमिका रहा, जिससे रन को ऊपर ले जाने में मदद मिला। तो फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।